अनुमति हमारा समाज इसकी स्वीकृति कभी नहीं देगा। माँ-पिता की सहमति के बिना किया गया यह कार्य अच्छा नहीं, बेशर्मी से भरा कहलाएगा। मैंने आज दिन भर में काफ़ी सोच लिया है। तुम्हारा प्रयास काफ़ी अच्छा रहा, किंतु दुख है तो इस बात का, तुमने ये सब मुझे आज बताया। सारी कार्रवाई तुम अपने ही स्तर पर करते रहे। रीमा के मन में इस समय जोरों का तूफान उठ रहा था। एक ऐसा तूफान जिसके बारे में आज तक पिछले 4 वर्षों में रीमा ने कभी नहीं सोचा। तूफान जो अपने आप में हजारों प्रश्न समेटे हुए हलचल मचाए था। रीमा के भीतर रीमा चुपचाप उसके थपेड़े सहती, अपने आप से लड़ती जा रही थी। नैनी भाभी ने, मैंने अभिषेक से बात कर ली है आपसे शादी करने के लिए। आप और अभिषेक शीघ्र ही शादी कर रहे हो। ये शब्द आज सुबह ही उसके 22 वर्षीय देवर ने कहे थे। बिना उसकी मर्जी जाने आदेश ने यह सब कैसे कर और कह दिया। रीमा इसी तूफान में उलझी थी। अनुभव रीमा का प्यारा देवर है जो अभी अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लेकर लौटा था दिल्ली से। अनुभव शुरू से ही दिल्ली में पापा के साथ रहता था। पापा का जब तबादला हुआ तब अनुभव मुश्किल से 12 वर्ष का रहा होगा। उसके 2 वर्ष बाद जब रीमा और अभिषेक की शादी हुई तब प्रथम बार देखा था रीमा ने अनुभव को। जब पहली बार दुल्हन बनकर रीमा घर पहुंची तो अनुभव दूर खड़ा खड़ा उसे घूर कर काफ़ी देर तक देखता रहा। फिर बाद में जितने दिन अनुभव रीमा के पास रहा उसकी और अनुभव की अच्छी मित्रता हो गई। अभिषेक के दफ्तर से घर लौटने तक वे दोनों आपस में खटपट करते रहे। कभी उसे चिढ़ाता, कभी रीमा उसे दुलारती। हाँ, तब घर में एक सदस्य और भी था, शांतनु। शांत गंभीर कवि हृदय का स्वामी। शांतनु अभिषेक और अनुभव के बीच की कड़ी था। शांतनु की और रीमा की उम्र में लगभग 2 वर्ष का अंतर रहा होगा। कभी कभार वह भी कुछ लिखता पढ़ता मुस्कुरा दिया करता था। रीमा और अनुभव की मीठी शरारतों पर रीमा ने हमेशा ही शांतनु की आंखों में अपने लिए सम्मान पाया। अभिषेक और शांतनु दोनों में ही गहरा लगाव था। दोनों को क्रिकेट पर घंटों बहस करना, राजनीति को अपने हिसाब से तोड़ना मरोड़ना बड़ा अच्छा लगता था। भाभी जी, भैया कब आएंगे? वे कब का आने की कह गए हैं? हमेशा ही यही शब्द सुना था शांतनु के मुंह से रीमा ने। और भाभी जी कुछ कहती तो उनके मुंह से जी के सिवाय कुछ भी नहीं निकल पाता था। रीमा की सास बेहद सुलझे दिमाग की महिला थी। अभिषेक की मौत के पहले माताजी पापा के पास दिल्ली में ही रहती थी, किंतु बाद में दुख बटाने रीमा और आर्यन के पास आ गई। आर्यन रीमा और अभिषेक की संतान था। माँ, जल्दी से खाना लगा दो। स्कूल से लौटकर जूते के फीते खोलते आर्यन की आवाज़ ने रीमा के अंदर के तूफान पर क्षण मात्र के लिए ब्रेक लगा दिए। आंखों में गीलापन और चेहरे को परेशानी में उलझा देखकर आर्यन खुद ही रीमा के पास चला आया। माँ, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रही हो? आर्यन ने पूछा। कुछ नहीं बेटे, रीमा ने लंबी सांस छोड़ते हुए भराए सवार में जवाब दिया। चुपचाप खाना लगाने लगी। रीमा को मासूम समझ कुछ सोचकर खामोश हो गई। अपने आप से लड़ती खाना लगाने में व्यस्त थी, किंतु थोड़ी ही दूरी पर स्थित 2 आंखें आज अजीब सी हालत में रीमा को देख रही थी। वे आंखें थी शांतनु की। शांतनु जिसे आदेश ने एक नई राह पर मोड़ दिया था, ऐसी राह जिसके बारे में कभी उसने कल्पना नहीं की थी। कुछ दिन पहले ही तो माँ ने उसे अनेक रिश्तों के बारे में बताया था, किंतु उसने अपने शादी के बारे में माँ को खुद ही निर्णय लेने को कहा। शांतनु के आर्ट्स कॉलेज में हिंदी का लेक्चरर बनते ही अनेक रिश्ते आने शुरू हो गए थे। पापा जी और माता जी दोनों ही अब शांतनु की शादी कर देने के इच्छुक थे। अभिषेक की ट्रक दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के पश्चात शांतनु का रीमा के प्रति सम्मान, उसकी देखभाल करना अत्यधिक बढ़ गया था, जिसे आज तक निभा रहा था शांतनु। अभिषेक की मृत्यु के बाद हम उम्र शांतनु को रीमा को समझाने बुझाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, किंतु माँ के आ जाने से और आर्यन की शरारतों के बीच समय बीतते बीतते सब कुछ सामान्य हो गया। शांतनु के देखते देखते रीमा के आंसू समय ने थाम दिए। माँ की सरलता, रीमा के स्नेह और आर्यन की मीठी शरारतों में पता ही नहीं चला समय कब गुजर गया।
रीमा के जीवन के संबंध में अनेक सवाल अभी तक शांतनु के मन में तैरते रहते थे, किंतु कट्टर रूढ़िवादी परिवार एवं सामाजिक कुरीतियों के कारण वह ऐसा कोई प्रस्ताव माताजी और पिताजी के सामने नहीं रख पाया। किंतु यह काम अनुभव ने कर दिखाया। अनुभव जब पहली बार अभिषेक की मृत्यु पर आया था, तब के अनुभव ने भाई की मौत पर आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं किया। और आज आज का अनुभव कितना बदल चुका था। 2 माह पूर्व लौटा अनुभव दिल्ली में डिप्लोमा लेकर आया, तब उसके मन में भीतर एक क्रांति जन्म ले चुकी थी, रीमा को पुनः दुल्हन बनाने की। उस रीमा को जिसने उसे कभी गोद में खिलाया था। पिछले 4 वर्षों में अनुभव में असामान्य परिवर्तन हुआ था। 2-4 दिन में ही मुरझाई हुई रीमा लेक्चरशिप संभालता शांतनु, अनुभव और आर्यन सभी अपनी दिनचर्या में ढल गए। साधारण जीवन व्यतीत करती रीमा को देखकर अनुभव के भीतर की भावना और धधक उठी। 5वें ही दिन अनुभव ने माँ के सामने शांतनु और रीमा की शादी कराने की इच्छा व्यक्त कर दी। बिना शांतनु और रीमा की इच्छा जाने माताजी अनुभव के मुंह से यह सुनकर दंग रह गई। वह तुरंत अपने आप को संभालती हुई रीमा ने कठोर शब्दों में बोली, यह तो ठीक है अनुभव कि तुम एक अत्यधिक होशियार और स्मार्ट लड़के हो, किंतु इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम चाहे सोचो और बोलते जाओ। क्या तुम भूल गए हो कि तुम से भी बड़े घर में हैं? तुम्हारे नहाने का पानी गर्म कर दिया है, जाओ जाकर नहा लो। और खबरदार जो इस तरह की बात दिमाग में लाए। माँ का तीखा जवाब सुनकर अनुभव उस दिन माँ के सामने से हट गया, यह बड़बड़ाते हुए कि बड़ों के पास फुर्सत कहाँ, कितना सो सके। दूसरे दिन फिर हिम्मत जुटाकर अनुभव ने वही प्रश्न माँ के सामने दोहरा दिया। माँ बिना कोई जवाब दिए रसोई में काम कर रही रीमा के पास चली गई। रीमा के बिना जाने या अंतर्द्वंद माँ और अनुभव में चलता रहा। फिर एक दिन पापा की चिट्ठी भी आ गई, जिसमें स्पष्ट रूप में ना लिखा था। अनुभव का यह प्रयास भी असफल जाता रहा। अनुभव की यह विस्फोटक बातें सुनकर माँ ने शांतनु की शादी की कोशिश और भी तेज कर दी। और फिर वह दिन भी आ गया जिस रोज अनुभव की भक्ति विचारधारा और शांतनु की खामोशी का टकराव हुआ। माँ से लगातार डांट फटकार सुनने के बाद अनुभव ने सीधे शांतनु से बात कर लेना उचित समझा। शांतनु, शायद तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में बुलाकर क्या बात करना चाहता हूँ। अनुभव शांतनु की ओर देखकर बोला, शांतनु, मैं जानता हूँ कि तुम अत्यधिक समझदार व्यक्ति हो, पुराने रीति रिवाजों के घर में पलकर बड़े जरूर हुए हो, किंतु अच्छा क्या है तुम खूब समझते हो, इसलिए मैं तुमसे यह बात कहना चाहता हूँ। अब तक शांतनु की समझ में कुछ भी नहीं आया था। अनुभव, तुम क्या कहना चाहते हो? उत्सुकता से घिरा शांतनु से बोला। शांतनु, तुम रीमा से शादी कर लो। अनुभव ने एकदम कहा। छनाक वेटर के हाथ से कांच का गिलास टूटकर फर्श पर जा गिरा। शांतनु अनुभव की ओर देखता रह गया। उम्मीद से परे, उम्मीद से बढ़कर प्रश्न। क्षण भर में शांतनु के सामने रीमा का अनेक रूप घूम गए। हो भैया, अनुभव स्नेहिल स्वर में बोला, मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। भैया जरा सोचो, रीमा ने 4 साल बिना अभिषेक के कैसे बिताए होंगे। सोचो शांतनु, आर्यन का आगे चलकर कौन सहारा होगा। यह तो ठीक है, हम उन्हें जीवन भर कोई कमी नहीं होने देंगे, लेकिन शांतनु, तुम रीमा के जीवन की सबसे बड़ी कमी पूरी कर दो। तुम रीमा से शादी कर लो भाई, तुम रीमा से शादी कर लो। आवेश में ना जाने क्या क्या कहा गया अनुभव शांतनु से। खामोशी में काफी समय जब शांतनु अनुभव बाहर निकले, तो शांतनु ने अनुभव को कल जवाब देने को कहा। देर रात तक अनुभव न जाने क्या क्या सोचता रहा। सुबह जब उसकी नींद खुली तो तब तक 9 बज चुके थे। नित्य कामों से निपटकर अनुभव ने शांतनु के बारे में माँ से पूछा, तो माँ ने उसे तीखी निगाहों से घूरते हुए बताया कि वह तो आज 9 बजे ही दफ्तर निकल गया। अपने कमरे में सर बांधते अनुभव की नज़र टेबल पर पत्थर पे दबे एक पत्र पर चली गई। अनुभव ने झपट कर पत्र को उठाया, खोल कर देखा था तो उसमें 2 शब्द लिखे थे, बधाई तुम सफल हुए शांतनु। पत्र पढ़कर अनुभव ने खुशी के मारे अपनी आंखें मूंद ली। अनुभव और शांतनु ने उस रोज घर से बाहर रहकर बहुत सारी न जाने क्या क्या बातें की। शाम को जब वह घर लौटे तो माँ की आंखें उन्हें घूर रही थी। शांतनु और अनुभव दोनों अपने अपने कमरों में चले गए। 7 दिन के पश्चात अनुभव ने शांतनु से हर पहलू पर बात करने के लिए बाद में अब रीमा से बात कर लेना भी उचित समझा। अनुभव ने रीमा को सब कुछ कह देने के बाद यह भी बता दिया, इस शादी के लिए माताजी और पिताजी दोनों ही तैयार नहीं।
शाम तक रीमा के अंदर का तूफान अभिषेक और शांतनु के बीच उमड़ घुमड़ कर ठहर चुका था। आर्यन के हाथों रीमा ने अनुभव को बुलवाया था। रीमा मन ही मन कठोर निर्णय ले चुकी थी, एक समझदारी से भरा निर्णय। क्या सोचा भाभी जी? आते ही वो अनुभव ने सवाल का गारा छोड़ दिया। रीमा काफी देर तक अजीब अजीब सी नजरों से अनुभव की ओर देखती रही। फिर बहुत सोच समझ कर अनुभव से बोली, नहीं अनुभव, नहीं, यह ठीक नहीं होगा। यह माना कि अभिषेक की मृत्यु के बाद मैं बिल्कुल एकांकी हो गई हूँ। मैंने 4 वर्षों का उमंगों भरा जीवन किस तरह से जिया है, इसका शायद तुम अनुमान नहीं लगा पाओगे। किंतु इसका मतलब यह तो नहीं कि माँ बाप से विद्रोह किया जाए, सामाजिक रीतियों को ठोकर मारी जाए। मैं भी पढ़ी लिखी आधुनिक नारी हूँ, मैं भी इन सभी पुरानी बातों को नहीं मानती, किंतु लोग इसे कभी नहीं स्वीकारेंगे। अनुभव, हमारा समाज इसकी आज्ञा कभी नहीं देगा। माता पिता की आज्ञा के बिना किया गया यह कार्य अच्छा नहीं, बेशर्मी से भरा कहलाएगा। मैंने आज दिन भर में काफ़ी सोच लिया है। तुम्हारा प्रयास काफ़ी अच्छा रहा, किंतु दुख है तो इस बात का कि तुमने यह सब मुझे आज बताया। सारी कार्रवाई तुम अपने ही स्तर पर करते रहे। अनुभव, तुम इस बात को हमेशा के लिए शांतनु को मैं समझा दूंगी। मुझे माता पिता जी से विद्रोह नहीं, और अनुभव जाकर माता जी से माफ़ी मांगे। मेरी चिंता छोड़ दो। जहाँ तुम और शांतनु जैसे देवता रहते हैं, वहाँ मुझे उम्र भर कोई तकलीफ नहीं हो सकती। नहीं बेटी, नहीं। दरवाजे की ओर से निकलती माँ ने भरे गले से कहा। माँ ने ओजस्वी स्वर में कहा, शादी होगी तो शांतनु से ही, सिर्फ शांतनु से। तुम वास्तव में महान हो बेटी। मैंने सब सुन लिया है। अनुभव को तुम्हारे पास आता देखकर मैं पीछे पीछे आई, लेकिन सबसे महान है तुम्हारा ये देवर, जिसने आज तुम्हारे उलझे जीवन को सरल बना दिया। मुझे शांतनु ने उसी दिन सब बता दिया था, जिस दिन उसने उसे शादी के लिए राजी किया था। माँ यह कहते कहते सजल हो गई। उनका ममत्व झलक आया। मैंने तुम्हारे पापा को बुलवा लिया है, और उन्हें भी मना लूँगी। तुम किसी बात की चिंता मत करना। तुम्हारा प्रयास सफल हो गया मेरे महान बेटे। माँ के मुँह से यह सत्य सुनकर अनुभव की आंखों से आंसू टपक पड़े। दोनों माँ के चरणों में झुक गए। बाहर छोटे से गार्डन में आर्यन घोड़े बने शांतनु की पीठ पर घूम रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।